ब्रांड्स पे आपने अक्सर देखा होगा कि बिना साइड कट के फ्लेयर्ड प्लाजो बहुत ही अच्छी शेप के साथ बना होता है। तो इसके पीछे क्या राज है वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि बिना कट के आप किस तरह से फ्लेयर्ड प्लाजो घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी इस तरह से लुक देख लें, ये फ्रंट और बैक आसन और ये साइड पे कोई कट नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे ये मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया। ये इस तरह से 4 लेयर्स आ गई हैं इसकी। यहाँ पे मैं इस कपड़े की आपको विड्थ बता देती हूँ। ये यहाँ पे इस कपड़े की टोटल विड्थ जो मेरे पास आ रही है वो 17.5 है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 44 इंचेस है। तो यहाँ पे इसकी टोटल आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से वो किस तरह से शेप आएगी इस साइड की। तो इस तरह से यहाँ से आसन वाली साइड से कपड़े को पीछे की तरफ इस तरह से मूव कर देना है और यहाँ से अब आसन की कटिंग होगी। तो यहाँ से इसकी हाफ से थोड़ा ऊपर तक इसकी यहाँ से विड्थ देख लेनी है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये 15 है तो 15 ही मुझे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 15। और यहाँ जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है वहाँ से इसकी मेजरमेंट लेनी है आसन से। तो यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया और जो दूसरा ऊंचे वाली साइड आ रही है वो हमारी बैक साइड के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 2.5 तक इस तरह से निशान लगाया इसी निशान से और यहाँ से इस तरह से इसकी यहाँ पे सीधी लाइन लगा दी, सीधी मार्किंग कर ली और यहाँ से अब इसको मैं यू शेप दे दूंगी। अब यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो 37 मुझे रेडी करना है। तो इसमें 2 इंच ऐड करके 37, 38, 39 और 1 इंच नीचे फोल्डिंग का। तो 40 पे यहाँ पे इस तरह से मार्क लगा लिया और इस मार्क को इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके इस तरह से मार्किंग कर ली। नीचे ये हमारे पांचे की मार्किंग आ गई है और अब यहाँ आसन से इस तरह से सीधी मार्किंग कर ली। बस यहाँ पे मैं फैब्रिक की किनारे को ही निकालूंगी और इस तरह से मार्किंग के बाद अब यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पे जब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह से नीचे पांचे की भी कटिंग कर ली और इस तरह से हमारे फ्लेयर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से ये इसका यहाँ पे 16 इंच पांचा रेडी होगा और यहाँ पे ये 15 इंच। तो इसको इस तरह से रख के इसकी रॉन्ग साइड से इस तरह से ऊपर को करते हुए राइट साइड अंदर को और इस तरह से आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये इस तरह से इस आसन की भी सिलाई लगा लूंगी और इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से आसन की दोनों साइड्स की इस तरह से सिलाई लगा ली। अब ऊपर इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक को इस तरह से पहले मैंने आपस में स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे कपड़े की किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इस तरह से इलास्टिक को खींच के कपड़े को पीछे कर लेना है और इस तरह से पूरे इसमें इलास्टिक डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे इलास्टिक को अंदर एडजस्ट करके और यहाँ पे इसके ऊपर भी इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आसन की सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे पांचे के अंदर की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने दोनों साइड्स की सिलाई लगा ली और यहाँ पे आसन की सिलाइयों को आपस में मिला के रखना है। और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए और उसके बाद यहाँ पे पांचे को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इसको भी मैं स्टिच कर लूंगी। इस तरह से दोनों पांचों को भी मैंने रेडी कर लिया, स्टिच कर लिया। अभी ये आसन की सिलाइयाँ आ गई, इलास्टिक डाल लिया, अंदर की सिलाई आ गई और उसके बाद नीचे की इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद ये मेरे पास बॉर्डर है, बॉर्डर की यहाँ पे दोनों साइड से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे बॉर्डर की रॉन्ग साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक को पेस्ट करना है और यहाँ पे सिलाई वाली साइड से इसको स्टार्ट करना है और बॉटम के बिल्कुल एंड पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से इसको पलट कर इसकी दूसरी साइड पे भी पेस्ट कर लिया और यहाँ पे एंड जो इसका होगा वहां से इसको कपड़े को इस तरह से ग्लू स्टिक को पेस्ट करना है और हल्का सा पहले इसको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस तरह से इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है और उसके बाद इसके दोनों साइड्स पे इसको स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो ये आ गई हमारी फ्लेयर प्लाजो की मुकम्मल लुक। इस तरह से इसके साइड पे कोई कट नहीं आ रहा, कोई सिलाई नहीं आ रही और यहाँ पे ये बैक साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट साइड से और ये आ गया इसका बॉटम और ये इसकी इस तरह से ओपन करके इसकी फ्रंट की लुक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। हमारे चैनल पे बहुत सारी दामन डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो चैनल को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।